I hope all of you are doing absolutely great. My name is अरिंदम रॉच और एक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाले जितने भी आपका 2021 एस्पायरेंट है उन सब के लिए। आप इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन देख सकते हो, आप इस वीडियो को एज एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को एज अ रियलिस्टिक वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि आज बहुत सारे रियलाइजेशन देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत जल्दी हिट करने वाले। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपेयर्ड रहोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है वो, ठीक है। तो यार आज सिर्फ ऐसे बात करने वाले हैं जेईई मेन 2021 व्हिच इज आवर एजेंडा फॉर टुनाइट। ओके, जनवरी सेशन हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार आप लोग एक जेईई मेन देके आए हो, जेईई एडवांस दिए हो, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार, ड्रॉप ले लेते हैं। उसके बाद आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहता है, आपने जितनी भी गलतियां की अपने 12th के टाइम में उसके बाद रेक्टिफाई कर सको इन योर ड्रॉप पीरियड। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपका जेईई मेन के बेसिस पे, जेईई एडवांस पे जो काउंसलिंग सेशन अभी होने वाला है वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। और आज से और जिस दिन आपका जेईई मेन का जनवरी सेशन होने वाला है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ अभी 80 दिन बच गए हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी से 4th गियर पकड़ो, स्पीड बहुत तेज करो, उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन एकदम स्पॉट ऑन लेवल पे रखो। ऐसे पढ़ो कि बाद में वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। ऑल्दो हम रिविजन करने वाले हैं, लेकिन ऐसी प्रिपरेशन करो कि यार एक बार में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपका दिमाग में जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, और उसके बेसिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करो। बेसिक्स जब तक क्लियर ना हो आगे ना बढ़ो, ठीक है। तो कुछ रियलाइजेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि यार क्या क्या आपके लिए चैलेंजेस होने वाले हैं इस बार। सबसे पहला चैलेंज, पार्शियल ड्रॉपर्स इन 2021 विल डेफिनेटली इंक्रीज। पार्शियल ड्रॉपर यानी कि जितने लोग 2020 की बेसिस पे कोई कॉलेज ले लेंगे, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज ले लेंगे, फिर बोलेंगे यार देखो बात क्या है ना कि हमारा कॉलेज अभी चालू नहीं हुआ है, हमारा पूरा जो काउंसलिंग का सेशन है नवंबर मिड तक जाएगा। आपका जो इंट्रोडक्टरी कोर्स रहने वाला है जिसका वेटेज नहीं रहता आपका करिकुलम में, वो आपका पूरे नवंबर कहाँ जाएगा, यानी कि आपकी असली पढ़ाई दिसंबर से चालू होने वाले। और ऊपर से कोई भी एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट मंथ में तो होने से रहा, यानी कि आप दिसंबर में भी पूरा चिल हो। ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड में आप घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, किसी को कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता। जितने लोग भी सोच रहे हैं कि हम जेईई मेन देने वाले वापस, जेईई एडवांस देने वाले वापस, उनके पास एक एडेड अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा और नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। क्यों? जेन्युइनली आप जब एक पार्शियल ड्रॉप लेते हो अपार्ट फ्रॉम ईयर 2020 के लिए, ठीक है, उसमें आपके पास क्या रहता है कि यार आपको कॉलेज में रहना पड़ता है, कॉलेज में क्लास करो, क्लास के बीच में आप ऑब्वियसली ये चीजें नहीं पढ़ सकते हो आईआईटी जेईई के, लेकिन आप अब घर में बैठे हो, अब अपना टाइम आराम से डिवोट कर सकते हो आईआईटी जेईई के लिए। तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, पीपल विल बी मोर प्रिपेयर्ड। और मान लो एक पार्शियल ड्रॉपर जिसकी रैंक आई है 44,000, जब सारे 11 लाख लोग पढ़ के एग्जामिनेशन दिए तब वो 10,56,000 लोग से आगे था। अब जो मेजर बल्क रहने वाला है वो रहने वाला आपका 12th के बोर्ड्स के साथ। जिन लोगों ने अभी तक बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं दिया उनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं है, और बोर्ड के एग्जामिनेशन के बिना ही वो जेईई मेन का जनवरी लिखने वाले हैं, यानी कि उसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 95% लोग बिना कोर्स खत्म करके जेईई मेन का जनवरी सेशन देने आएंगे। तब 11 लाख लोग में से 10,56,000 लोग को अगर वो बंदा हरा चुका है, यहाँ तो बल्क ऑफ द क्राउड उतना भी प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली चांसेस पार्शियल ड्रॉपर के और अच्छे बन जाएंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साल नहीं है, और जो जेईई मेन का जो मोमेंटम है उसके पास वो उसको लेके और आगे बढ़ेगा, ठीक है। पार्शियल ड्रॉपर अगर बढ़ रहेगा तो उस केस में आपका एलाइट क्राउड आ रहा है। एलाइट क्राउड यानी कि उनके पास एक प्रायर एक्सपीरियंस है, उनको पता है स्ट्रैटेजीज क्या लगती है जेईई मेन में एक्सेल करने के लिए, और अगर उन्होंने कुछ गलतियां की उनको पता है किन चीजों को रेक्टिफाई करने से वो अपनी रैंक पक्का सुधार सकते हैं। इसके बाद नो मोर प्रेशर। आप सब जो लोग अभी 12 देने वाले हो, आपके पास बोर्ड्स का प्रेशर, उनके पास कोई बोर्ड्स का प्रेशर नहीं, लैब वैब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करनी है, जिससे हम अपने लिए एक सेफ सिक्योर स्कोर ला सके, ठीक है। जेईई 2020 का मोमेंटम है उनके पास, जेईई में 1 महीना हुआ है, अभी आपके पास 80 दिन है, 100 दिन है, बस उनको प्रिपेयर करना, ऐड ऑन करना। जो उन्होंने एक लेयर बना के रखा है ना प्रिपरेशन का, उसमें उनको ऐड ऑन करते रहना। अगर ऐड ऑन करते रहेंगे उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स वहां से मिलते रहेंगे, ठीक है। नॉट मच एक्स्ट्रा प्रेशर ऑनलाइन कॉलेज। ऑनलाइन कॉलेज में हम बात कर चुके हैं, प्रेशर तो ऐसे भी होता नहीं है। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन एजुकेशन लेस देन ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि आप घर में बैठे हुए क्लास देख रहे हो अनअकैडमी की, है ना, अनअकैडमी क्लासेस देख रहे हो, वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ है, लेकिन आप शाई हो, आप 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ऑफलाइन एजुकेशन में क्या रहता है कि यार टीचर आपको शक्ल देख के समझ जाता है, इसको समझ में नहीं, इस लौंडे को उठाओ, लौंडे को बताओ क्या समझ में नहीं आया। टीचर आपका इनिशिएटिव ले लेके समझा रहा है, आप उतने शाई हो यहाँ पे इसमें ऑनलाइन एजुकेशन में कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करवा पा रहे हो पूछ के। उस केस में क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट इतने हिले हुए रहेंगे कि यार
बहुत बार आप नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली एक्सेप्शन है उनके लिए जो कि बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है और अभी जानते हैं कि अगर अभी से हमारे बेसिक्स खेले हुए के बाद में उनको बिल्डअप कैसे करेंगे जेई मेन और जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो ऑब्वियसली इन 90% ऑफ द केसेस ऑनलाइन एजुकेशन कैन नेवर रिप्लेस ऑफलाइन एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक 1-to-1 कनेक्ट एस्टैब्लिश होता है जो कि आपका ऑनलाइन एजुकेशन में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई गिविंग 4 मॉक टेस्ट। आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे ना किसी भी एग्जामिनेशन में फुल स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप स्ट्रैटेजी बहुत बनाओगे यार कि यार 180 मिनट का मेरा पेपर है, मैं 40 मिनट केमिस्ट्री को दूंगा पहले, फिर 70 फिजिक्स मैथमेटिक्स को ईच। लेकिन जब तक उसको इस मॉक टेस्ट में आप अप्लाई नहीं करोगे, फेयर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप समझोगे नहीं कि यार प्रेशर कितना होता है एग्जामिनेशन के दिन। अगर मैंने सोच के रखा 150 तो मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या वो 40 है? नहीं, 40 में तुक्के ज्यादा लगाने पड़ेंगे मेरे को, और क्या पता सही नहीं हो तो मेरा नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाए। 40 के बाद 50 थोड़े ज्यादा हो रहा है, मैंने तो लेवल की पढ़ाई नहीं किया। तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि एक एग्जाम टेम्परामेंट आपको कैसे चाहिए। इसलिए 4 मॉक टेस्ट हर महीने कम से कम दिया करो, हर हफ्ते। दैट कम्स आउट टू बी ओनली 1 मॉक टेस्ट। एक दिन बैठो आराम से और उसको विजुअलाइज करो कि यार हाँ मैं इस मॉक टेस्ट से कितना कुछ निकाल सकता हूँ। सिर्फ बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे उससे कुछ नहीं होगा। जो जो गलतियां की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वापस से रिकैप्चुलेट जब तक नहीं करोगे ना आपको, तब तक मेरिट पे उस चीज को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, इसके बाद Is JEE Main January session more crucial than JEE Main April? अब बहुत से लोग बोलेंगे यार भैया बेस्ट ऑफ 2 है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा बेस्ट ऑफ 2 फॉर्मेट है। लेकिन खुद से बोलो, अगर आपने पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा कर लिया, क्या बोलोगे यार अब दूसरा अटेम्प्ट लेना ही है, बेस्ट ऑफ 2 से अच्छा जेई एडवांस प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आप सिर्फ जेई एडवांस प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको जेई मेंस देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतना अच्छा कर चुके हो। आपको पता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद 93, 90 वारंगल 90, सूरत कल ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, ट्रिपल आई दिल्ली, द मेन एलाइट कॉलेजेस दैट आर गेटिंग वाया जेई मेंस आपको सब इन्विटेशन के लिए तैयार है। तो इसीलिए इन जनवरी मोस्ट ऑफ द क्राउड इज डैम अंडर प्रिपेयर्ड। जो बल्क ऑफ द क्राउड रहने वाला है आपका, वो आपका कभी भी सीबीएसई ओरिएंटेड या फिर आईसीएसई ओरिएंटेड बोर्ड लेवल में भी नहीं होने वाला है। कोर्सेज 95% लोग के फिनिश नहीं रहते हैं, बेसिक्स हिला हुआ रहता है। जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो यार, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप पूरा करके जाओ। आपको फायदा नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम बदल दूंगा। ठीक है, पूरा प्रिपरेशन करके जाओगे, मॉक टेस्ट ऐसे महीने के 4 अगर देते रहोगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पक्का आप इस चीज को लिख के ले लो। ठीक है, मोर टाइम फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन। अगर आप जेई मेन जनवरी में अच्छा कर लेते हो ना, क्योंकि देखो यार जेई मेन जनवरी में जब प्रिपेयर नहीं है लोग, आप तभी अगर अच्छा कर लोगे, परसेंटाइल बहुत जबरदस्त बन जाएगी। परसेंटाइल एक बार अच्छी बन गई, दूसरी बार मेहनत ही क्यों करना, हम जेई एडवांस फोड़ेंगे यार। एनआईटी तो वैसे ही फोड़ चुके, ट्रिपल आईटी वैसे ही फोड़ चुके हैं। बेस्ट एनआईटी बेस्ट ट्रिपल आईटी से कौन आने वाला है? अब थोड़ा आईटी भी सिक्योर कर लेते हैं, आपके दिमाग में ये चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे क्लियरली समझ लो। इसके बाद 80 days टू गो, मिशन 99+ परसेंटाइल। आपको इसी बार अगर आपने 99% स्कोर कर लिया, आपके पास एक एट द बैक ऑफ द माइंड यू विल हैव अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि यार अब मेरे पास टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जेई एडवांस की प्रिपरेशन में, या फिर अगर मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करने में, कोई बात नहीं, आई कैन एंजॉय देम बिकॉज आई हैव maintained a very good backup for me even if I falter on the day of JEE Advance, okay, which is very unlikely to happen, but even if I do, I have the best colleges in India to offer me admission in their curriculum. ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। Can we do it? 80 days to go, 99 percentile, and will we do it? ठीक है, can we do it? Obviously yes। 80 दिन है आपके पास, ठीक है, 80 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपके पीयर में बहुत से लोग आपके बहुत आगे हैं ना, अगर आप 80 दिन अपने जो आपका रूटीन है उसको स्ट्रक्चर आउट करोगे, आपका जो एंड रिजल्ट होने वाला है उसको अगर दिमाग में रख के आप सोचोगे यार हाँ एक बार रिविजन भी करना है, तो एक बार जल्दी जल्दी पूरा कोर्स खत्म करना है, इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, इतने अमाउंट ऑफ मॉक्स के साथ अगर मैं पूरा कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली रिविजन का टाइम ही बच रहा है, मेरे पास रिविजन का टाइम ही बच रहा है। उसके बाद मैं अच्छे से अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा ऑन द डे ऑफ जेईई मेन। ऑब्वियसली आप अपने पीयर से भी आगे निकल सकते हो। 80 दिन, ठीक है, जेईई मेन एक ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको दूसरों को बीट करके आगे बढ़ना है, तो वैसे ही प्रिपरेशन करोगे यार। आप अपने थॉट प्रोसेस में, आपका जो मेन प्रोसेस एग्जीक्यूशन है, आप अगर वहीं पे लोगों को बीट करोगे ना, आपको पक्का रिजल्ट वहां मिलेंगे। ओके, कैन वी डू इट? यस। एंड विल वी डू इट?
साथ दोगे मेरा पक्का? अगर साथ दिया मेरा पक्का तो ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, ऐसे आपके लिए एजुकेशन ट्यूटोरियल वीडियोस लाऊंगा ना कि आप पक्का रिग्रेट नहीं करोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आई हो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले। मैंने ब्रेक लिया था कुछ दिनों का, तबियत थोड़ी खराब थी, लेकिन प्लानिंग चल रही थी आपके लिए बेस्ट कंटेंट के लिए। ठीक है, सो गाइस दिस इज फ्रॉम माय साइड से मैं आ गया आप सब सलाह लेने का। अलविदा।